Hello, my future math champs. This is Preeti Yadav, your maths की मैम welcomes you all to maths की class. So, guys, आज बारी है 9th क्लास की. आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 that is नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम. अब नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. नंबर्स की थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए. आओ नंबर्स की जानकारी लेते हैं. सबसे पहले सबसे बड़े नंबर्स जिसके अंडर सारे नंबर्स आते हैं वो है रियल नंबर्स. सबसे पहले रियल नंबर्स. फिर रियल नंबर्स के दो बेटे, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. फिर रैशनल नंबर के भी दो बेटे, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स के तीन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो. हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नाम दिया है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड कर दिया. नेचुरल नंबर में जीरो प्लस कर दिया, वो बन गया मेरा होल नंबर. ठीक है, सबसे छोटे नेचुरल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करा, होल नंबर बन गया. फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन सबको मिला के इंटीजर्स बना. इंटीजर नॉन इंटीजर को मिला के रैशनल बना. रैशनल इरैशनल को मिला के रियल नंबर बना. समझ में आई बात? अब ये चार्ट पढ़ाया क्यों है मैम ने? देखो, इस चार्ट में से ना तुम्हें ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे. इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और बोलेगा ट्रू है या फॉल्स है, बताओ. तो उस स्टेटमेंट में ये चार्ट जो है मेन काम है. कौन? अब इस चैप्टर में जो मेन काम है वो दो तरह के नंबर्स का है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स का. तो अभी बताती हूँ रैशनल इरैशनल क्या होते हैं. सबसे पहले ये जो तुम्हारे आगे फ्रैक्शंस लिखे हैं ना, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो. आओ इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 2/3 इसको डिवाइड करो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. 3 को 2 से ना जाने की 0, 2 आया रिमाइंडर, डेसिमल लगा के एक 0 उतारी, 6 18, रिमाइंडर 2, फिर से एक ना जाने की वो डेसिमल लगा के एक 0 उतारी, 6 पे गया 18, फिर से एक और 0 उतारी, 6 पे गया 18. तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो डेसिमल है ये चलते ही जा रहा है. 0.66666. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है, इसका करते हैं. 3/2, 2 को 3 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा के एक 0 उतारी, 2 5 जा 10. तो इसका क्या आया? 1.5. इसका डेसिमल रुक गया, 1.5 आया. आगे बढ़ते हैं. 1/2 इसका क्या आएगा? 0.5. करके देखना अपनी नोटबुक में. 22/7 का 3.1428 और ये आगे चलता जाएगा. ठीक है, ये इनके क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखो, हमने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में होते हैं और जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. हमने पढ़ा है रैशनल नंबर के बारे में. और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? थोड़े मिस्टीरियस टाइप के नंबर होते हैं. ना तो इनका डेसिमल बनता, ना ही इनका फ्रैक्शन बनता. ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन. अगर तुम्हें वो डेसिमल एक्सपेंशन दे दे और पूछे अब बताओ रैशनल नंबर कौन सा है और इरैशनल कौन सा है, कैसे बताओगे? मैम बैठी है ना, चिंता की कोई बात नहीं है. देखो, डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है. देखो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.6666 मतलब रिपीट कर रहा है, ना ही खत्म हो रहा है. 6 बार बार आ रहा है और 6 बार बार रिपीट भी कर रहा है. तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं रुकने वाला, टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक जाए, और जो ना रुके नॉन टर्मिनेटिंग. ये वाला कैसा है? 1.5 ना ही रिपीट कर रहा है और ये रुक भी रहा है. तो कैसा है? टर्मिनेटिंग मतलब रुक रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एंड नॉन रिपीटिंग. अंडरस्टैंड? ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? 0.5 रुका हुआ है, आगे रिपीट नहीं कर रहा, तो टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। And what about this decimal expansion 3.1428 dash 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 लगा है मतलब चल रहा है, रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नहीं रुकने वाला और रिपीट भी नहीं कर रहा खुद को, एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे हमने क्या देखा था? 0.66666 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, बार बार नया नंबर आ रहा है, समझ लो, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, अब देखो जो डेसिमल रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट कर रहा है और खत्म नहीं हो रहा, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट कर रहा ना ही खत्म हो रहा, इरैशनल नंबर। तो ये कैसा है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा हो गया? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा पर खत्म हो रहा है, तो रैशनल नंबर। ये वाला टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये कैसा है? इरैशनल नंबर। ये कैसा है? इरैशनल नंबर। गॉट इट? क्या पढ़ा हम लोगों ने कि आफ्टर डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनमें बात होगी। आफ्टर डेसिमल अगर नंबर रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक चीज भी होगी तो रैशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरैशनल नंबर। बस बात किस चीज की ध्यान रखना है कि आफ्टर डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल एक्सपेंशन तुमने निकाला पर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स या तो रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं या दोनों में से कोई भी एक चीज, तो रैशनल। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरैशनल नंबर। तो आया समझ में? अब मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 6 पार्ट है, मुझे बताओ इनका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरैशनल होगा। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। तुम्हें कोई भी दो रैशनल नंबर दे देगा, पूछेगा इसके बीच के और रैशनल नंबर्स बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो तुम्हें दे दिए दो नंबर A एंड B, इसके बीच के तुम्हें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। Q यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। ओके, तो A और B के रैशनल नंबर निकालने इनके बीच के, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। देखो अगर मैं तुम्हें नंबर दे दूं 1 एंड 2 और बोलूं इसके बीच का रैशनल नंबर बताओ, तो बता दोगे फॉर्मूला लगाकर। A क्या है 1 प्लस B क्या है 2 अपॉन में 2, यानी कि 3/2। 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर आ गया 3/2, एक रैशनल नंबर आ गया। अगर मैंने तुमसे पूछा 5 रैशनल नंबर बताओ 1 एंड 2 के बीच के, तो कैसे बताओगे? देखो अब मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, तो देखो कैसे बताएंगे। 1 और 2, एक रैशनल नंबर मैंने निकाला 3/2, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? A प्लस B अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाकर अभी पीछे निकाला। अब इन दोनों के बीच के निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच के निकाल लेना और दो रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का कैसा आएगा? 1 प्लस 3/2 अपॉन 2, एलसीएम लो 2 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि 5/2, और ये 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया 5/4। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या आया? 5/4। अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लो, 3/2 प्लस 2, A प्लस B, A क्या है 3/2, B क्या है 2 अपॉन में 2 जो फॉर्मूले में है,
एलसीएम ले लो 2, 3 + 4 और अपॉन में 2 एज इट इज 7/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या आ गया 7/4 7/4 इसके बीच का रैशनल नंबर आ गया। अब फिर इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लो इसी फॉर्मूले से। तुम कहोगे मैम क्या बताए जा रहे हो बार बार, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, फॉर्मूला लगाते लगाते पागल हो जाएंगे हम लोग। तो आओ मैम बैठिए, चिंता की कोई बात नहीं, चिल होकर मैथ्स पढ़ो, इजी बताती हूँ। इजी तरीका क्या है, मैंने क्या बोला था 1 और 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करा 10 से डिवाइड करा, बैलेंस करने के लिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या आया 10/10। इधर क्या आया 20/10। तो अब 10/10 और 20/10 इनके बीच के रैशनल नंबर लिख दो। देखो 10 से शुरू है तो 11/10 नेक्स्ट हो गया, 12/10 नेक्स्ट हो गया, 13/10 नेक्स्ट हो गया, 14/10, 15/10, चलता चलता 19/10 और 20/10 पहुंच गए ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन में से 5 ही पूछे थे मैंने, तो फिर भी 10 बता दी। इजी है ना? क्या काम करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। क्या काम करना है, डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम करना है और बीच के रैशनल नंबर चाहे वो तुमसे फिर 50 पूछ ले 100 पूछ ले कितने भी पूछ ले तुम बता दोगे। इजी। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, 2 और 3 के बीच में 50 रैशनल नंबर बताओ। 50 रैशनल नंबर बताने 2 और 3 के बीच में। आओ करते हैं, डिनोमिनेटर अभी तो 1 है, बीच में कोई नंबर नहीं मिलेगा मेरे को, वही a + b/2 लगाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो भी 50 नंबर तक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 20/10 और यहाँ पर कितना आया 30/10। अब 20/10 और 30/10 के बीच में तो सिर्फ 10 ही रैशनल नंबर मिले, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 29/10, 10 ही मिले। मुझे तो चाहिए 50, तो देखो कैसे करेंगे। 10 से बात नहीं बनी तो 10 को हटा दो। ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए होते हैं ना तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 100 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी और ऊपर भी 100 से, क्या आया 200/100 और यहाँ क्या आया 300/100। अब 200/100 और 300/100 के बीच में तो 100 रैशनल नंबर्स हैं, तुमसे तो फिर भी 50 पूछे हैं। कैसे 200 1/100, 200 2/100, 200 1/100, 200 2/100, 200 3/100, ऐसे करते करते तुम कितना भी बता सकते हो 299/100 तक 100 रैशनल नंबर तुम्हें मिल गए। तुमसे तो 50 पूछे थे। तो क्या पॉइंट रिमेंबर रखना है, क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। नोट कर लो, पॉइंट टू रिमेंबर, मेक द डिनोमिनेटर सेम। फिर चाहे तुमसे 1000 पूछे, 50 पूछे, 70 पूछे, 1 पूछे, 2 पूछे, तुम आसानी से बता दोगे। इजी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का इंट्रोडक्शन कल की वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सिर्फ अपना फायदा मत देखो, अपने दोस्तों का भी फायदा देखो। बाय बाय।